जी आचार्य। राजदुर्ग का यह अभियान अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम अपनी इस नवगठित सेना के सेना नायक हो और तुम्हारे सैनिक तुम्हारे अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे एक मां अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार और दुलार देता है, वैसे ही यदि तुम अपनी सेना को स्नेह और विश्वास दोगे तो तुम्हारे लिए ये सैनिक हंसते हंसते अपनी जान तक, अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। इन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारे उद्देश्यों के लिए युद्ध करना स्वीकार किया है, तो अब इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। और इस समय इनका जीवन संकट में है। आचार्य, हमने अभी अभी इतनी कठिनाइयों से इस दुर्ग को जीता है और आप कह रहे हैं कि हम इसे छोड़कर भाग चलें? हमारा इस दुर्ग पर अधिकार करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि तुम्हारे नेतृत्व में बनी नवगठित सेना को पहली विजय चाहिए थी। क्योंकि मागधों के लिए यह दुर्ग एक प्रतीकात्मक महत्व रखता है, इसलिए इस पर विजय का भी एक प्रतीकात्मक महत्व है। हमारी यह विजय मगध वासियों को यह सिद्ध करती है कि नंदों को परास्त किया जा सकता है, और यह संदेश जन जन तक पहुंचना अनिवार्य था। अब यह संदेश मगध ही नहीं अपितु समस्त भारत खंड में जंगल की आग की तरह फैल जाए कि चंद्रगुप्त की एक ऐसी सेना है जो धनानंद को परास्त कर सकती है। किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति विजय का उत्सव मनाते समय इन बातों का ध्यान रखता है कि उसके समक्ष संकट कभी भी लौट कर आ सकता है। वो व्यक्ति सुरक्षा में भी असुरक्षा की संभावनाओं के बारे में सोचना बंद नहीं करता। सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी वो ये मानकर चलता है कि अव्यवस्था उसे कभी भी घेर सकती है। इसलिए एक बुद्धिमान शासक संकटों से मुक्त रहते हुए स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवार, अपने कुटुंब और अपने समूचे राज्य को सुरक्षित रख पाता है। वर्तमान में हमारे पास इस दुर्ग पर अधिकार बनाए रखने योग्य ना तो समुचित सेना है और ना ही संसाधन। और फिर हमारे शत्रु भद्रसाल और अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस दुर्ग के बाहर अपनी सेना सहित डेरा डाले हुए हैं। वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठे हुए, अवश्य दुर्ग पर फिर से अपना अधिकार प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए बुद्धिमत्ता इसमें है कि इस नवगठित सेना को पहली जय का अनुभव करवाने के पश्चात हमें अब सुरक्षा कारणों को सर्वोपरि मानकर शांतिपूर्वक दुर्ग छोड़कर इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। अब इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। अच्छा सुनो,